आलसी बिल्ला। एक वक्त की बात है। एक गांव में एक राजा नाम का बिल्ला रहता था। वो बहुत आलसी था। हमेशा सोचता रहता कि एक दिन वो आमिर बनेगा। वह दिन भर अपने घर के कोने में लेटा रहता और बस सपने देखता, काश मुझे कहीं सोने के सिक्कों से भरी थैली मिल जाए। गांव के बाकी बिल्ले, जैसे कि मोटू और छोटू, सुबह जल्दी उठते, शिकार करते और अपने खाने का इंतजाम खुद करते थे। वे राजा को देखकर हंसते और कहते, अरे राजा, तू तो सिर्फ सपने देखता रह। सपने देखने से पेट नहीं भरता। पर राजा उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। वह सोचता, ये लोग मूर्ख हैं। ये रोज रोज की छोटी छोटी मेहनत करते हैं। मैं तो एक बार में ही अमीर बनूंगा, फिर सारी जिंदगी आराम करूंगा। एक दिन राजा ने सोचा कि गांव में सबसे अमीर इंसान कौन है। उसे याद आया, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में एक बुजुर्ग सेठ रहते हैं, जिनके पास बहुत दौलत है। राजा ने तय किया कि वो सेठ से अमीर बनने का राज पूछेगा। अगले दिन बिना कुछ खाए पिए, आलस को थोड़ा किनारे रखकर, राजा सेठ की हवेली की तरफ निकल पड़ा। उसका पेट तो खाली था, लेकिन उसके मन में अमीरी का सपना भरा था। राजा बिल्ला किसी तरह रेंगते रेंगते सेठ की हवेली तक पहुंचा। हवेली का दरवाजा बहुत बड़ा था। राजा ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा और सफेद दाढ़ी वाला सेठ बाहर आए। उनकी आंखों में तेज थी और वह बहुत व्यस्त लग रहे थे। राजा ने लंगड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मैं राजा बिल्ला हूं। मैं बहुत आलसी हूं और अमीर बनना चाहता हूं। कृपया मुझे अमीर बनने का कोई आसान राज बता दीजिए। सेठ ने राजा को सिर से पांव तक देखा। फिर वह मुस्कुराए और बोले, अरे राजा, अमीर बनने का राज बहुत आसान है। चलो मेरे साथ अंदर आओ। राजा बिल्ला खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, आज मेरी किस्मत खुल गई। सेठ राजा को अंदर एक बड़े कमरे में ले गए। कमरे के एक कोने में मिट्टी के बड़े बड़े 7 घड़े रखे थे और पास ही एक फावड़ा रखा था। सेठ ने कहा, देखो राजा, ये घड़े खाली हैं। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं। हर दिन तुम्हें इस फावड़े से जमीन खोदकर एक घड़ा पूरा भरना है। जिस दिन तुम 7 घड़े भर दोगे, मैं तुम्हें अमीर बनने का राज भी बताऊंगा और तुम्हें इन घड़ों में भरा हुआ खजाना भी दूंगा। राजा ने घड़ों को देखा, फिर फावड़े को। यह तो बहुत मेहनत वाला काम है। सेठ बोले, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम किसी भी दिन का काम छोड़ दोगे या आलस करोगे, तो तुम हमेशा के लिए गरीब और आलसी बने रहोगे। राजा ने लालच में आकर हाँ कर दिया। उसने सोचा, बस 7 दिन की मेहनत की बात है। पहले दिन राजा ने जोश में आकर फावड़ा उठाया और जमीन खोदना शुरू किया। लेकिन वह इतना आलसी था कि थोड़ी देर में ही थक गया। उसके शरीर में दर्द होने लगा। यह काम तो बहुत मुश्किल है, उसने सोचा। उसने बड़ी मुश्किल से रुक रुक कर शाम तक पहला घड़ा आधा ही भर पाया। थकान के मारे वह वहीं सो गया। अगले दिन सेठ आए। उन्होंने आधा भरा घड़ा देखा और सिर हिलाया। राजा ने शर्मिंदा होकर उस दिन किसी तरह पहला घड़ा पूरा भरा और दूसरा घड़ा थोड़ा शुरू किया। चौथे दिन तक राजा को जमीन खोदने की आदत पड़ गई थी। उसका शरीर अब दर्द नहीं कर रहा था, बल्कि मजबूत महसूस कर रहा था। अब वह और तेजी से काम कर पा रहा था। जब वह काम कर रहा था, तो सेठ उसके पास आए और बोले, राजा, क्या तुम्हें अब भी अमीर बनने का आसान राज जानना है? राजा ने पसीना पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अब मुझे उस राज की जरूरत नहीं है। मुझे सबक मिल गया है। राजा ने सेठ को झुककर प्रणाम किया और कहा, सेठ जी,
मुझे अमीर बनने का राज मिल गया। आपने मुझे मेहनत करने का मौका दिया। पहले दिन मैं सिर्फ आधा घड़ा भर पाया, लेकिन चौथे दिन मैंने खुद से एक पूरा घड़ा भर लिया। मैंने सीखा कि आलस ही सबसे बड़ी गरीबी है और मेहनत ही असली खजाना है। काम करने से मेरा शरीर भी स्वस्थ हो गया और अब मुझे भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि अपना इंतजाम कैसे करना है। अमीर बनने का कोई जादुई राज नहीं है, केवल रोज की लगन और मेहनत ही है। सेठ बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा को गले लगाया और कहा, शाबाश राजा, तुम अब सच में राजा बन गए हो। इन घड़ों में कोई खजाना नहीं था, लेकिन जो खजाना तुमने खुद में खोजा है वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। राजा ने उस दिन से आलस छोड़ दिया और एक मेहनती बिल्ला बन गया जो अपने काम से